name is Anjali Chaturvedi and I'm back with my new video of Must Be and Clicks. I'm posted as nursing officer in Safdarjung Hospital एंड ये सेकेंड चैप्टर है. सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है मेडिकेशन, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपका आता है कंसिडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज़ अ डिपेंडेंट फंक्शन. लीगली रिटन प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डेट इज़ नॉट ब्लाइंडली फॉलोड. लीगली रिटन है लेकिन उसे भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना. मेक अप्रोप्रिएट असेसमेंट. सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट को. हमने कोई इंजेक्शन टैबलेट लोड किया और हमने सबसे पहले देखा कि पेशेंट कहाँ पर है. उसने क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट होना चाहिए, बार कोड्स लिखे होने चाहिए, स्कैन और यूज़ टू, जैसे बर्थ डेट हो गया. ठीक है, हमें सिर्फ नाम से ही नहीं देखना, नाम तो देखना ही है, बर्थ डेट देखनी है, हॉस्पिटल नंबर देखना है, ये सब भी देखना है. क्या अवॉइड करने के लिए, मेडिकेशन एरर को. सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई मेडिकेशन क्लाइंट्स फॉर टेकिंग बिफोर एडमिशन. एडमिशन से पहले क्या मेडिसिन ले रहा था, कभी उसने डबल तो नहीं ले ली कि हमने भी यहाँ पर दी और वहाँ पर घर से भी वो लेकर आया. ऐसा होता है बहुत सारी मेडिसिन के साथ. क्वेश्चन क्लाइंट रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी भी चीज़ से. और एलर्जी का रेड कलर का ब्रेसलेट होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहनाया जाता है, वो पहनाना होता है उसको. ठीक है, और ये रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है. रेड कलर के पेन से उसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि इस कलर का इस चीज़ से इसको एलर्जी है. पेनिसिलिन से एलर्जी है, पीसीएम से एलर्जी है, वोवरॉन से एलर्जी है, कुछ लोगों को होती है. ओवर द काउंटर ड्रग ले रहा है पेशेंट तो वो देखते हैं. हर्बल प्रोडक्ट्स कोई ले रहा है तो वो अल्कोहल ले रहा है तो ये सब देखते हैं. प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए हर चीज़ का. कंपैटिबिलिटी ऑफ मेडिकेशन विद अदर मेडिकेशंस. ठीक है, ये सब देखना है कि कभी दो मेडिसिन को एक साथ ले ले. टॉक्सिक तो नहीं है. सीरम ड्रग लेवल कितना है पेशेंट का. फाइनल डिज़ायर्ड कितनी है. ठीक है, इसके बाद फाइनल डिज़ायर्ड रिजल्ट आया कि नहीं आया. इसके बाद आपको इसके बाद 5 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे राइट क्लाइंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूटीन, राइट टाइम होना चाहिए. 5 क्लाइंट राइट होते हैं, जैसे कि राइट क्लाइंट एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट यूज़, राइट क्लाइंट असेसमेंट, इवेल्युएशन होता है. टीच क्लाइंट्स अबाउट थेरेपेटिक इफेक्ट. साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना है. इंसुलिन देकर आए हो, साइड इफेक्ट्स नहीं बताओगे, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में गया और डेथ हो गई. क्लाइंट राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट शुरू होता है, राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन. ये तो है ही, रिफ्यूज़ कर सकता है पेशेंट मेडिकेशन को. सबसे पहले हम देते हैं ओरली. ओरली क्यों मेडिसिन देते हैं, ओरली एब्जॉर्ब होने में 30 मिनट्स लगते हैं. अगर पेशेंट को आप दर्द की गोली देकर आए हो, उसने खाना नहीं खाया, एब्जॉर्ब होने में 30 मिनट्स लगेंगे. पेशेंट दोबारा से कंप्लेन करने आएगा कि भाई मैम हमें तो दर्द हो रहा है और हमारा ओरल मेडिसिन से जाएगा. कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स वेट करना होता है. सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है और लीस्ट एक्सपेंसिव है. कोई इंजेक्शन सीधा गोली दे दो. एब्जॉर्प्शन इज स्लो, अनप्रिडिक्टेबल है, जीआई इरिटेशन कर देती है. टैबवोवरॉन, ठीक है, नॉर्मली टैबवोवरॉन का बता रही हूँ मैं, डाइक्लोफिनिक भी जिसे बोलते हैं. टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स और पाउडर और लिक्विड्स में आता है. एक आता है सस्टेन्ड रिलीज और एंट्री कोटेड प्रिपरेशन. आजकल पीसीएम भी आ रही है सस्टेन्ड रिलीज. सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है एकदम 300 mg रिलीज़ करेगी, थोड़े लॉन्ग टर्म पे कितना करेगी, 650 mg करेगी. तो ऐसे 1 ग्राम पूरी पीसीएम दे देनी होती है पेशेंट्स को. हैं, शुड नॉट बी क्रश्ड और ब्रोकन. उसे क्रश नहीं करना चाहिए और ब्रोकन नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए. सस्पेंशन शुड बी शेकन वेल बिफोर, जैसे कि डाइजीन होती है आपकी, उसे हमेशा शेक करके देना चाहिए. सबलिंगुअल, जैसे कि हम एब्जॉर्ब करने के लिए देते हैं, ठीक है, नाइट्रेट की. प्लेस्ड अंडर टंग, एब्जॉर्ब रैपिडली एंड, क्योंकि वहाँ पर कैपिलरी सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है. कैपिलरी ज़्यादा होंगी जल्दी वो हो जाएगी. पेरेंटल में सबसे पहले क्या आता है, साइट, सबक्यूटेनियस, आईएम, ये सब भी होता है. ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो, अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है तो एंटीरियरली हम कहाँ पर देंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले हम कहाँ पर देंगे पेशेंट को, एब्डोमेन पे. ठीक है, एब्डोमेन में दे सकते हैं, एंटीरियर थाई पे दे सकते हैं, प्रोसीजर थाई पे भी दे देते हैं कुछ लोग, नहीं देना. सब कैप्सुलर पोर्शन और बैक. अगर कोई बर्न का पेशेंट है, कहीं जगह नहीं मिल रही आपको, तो आप कहाँ दोगे, यहाँ पे दोगे. अपर आउटर आर्म में दे सकते हैं, डेल्टॉइड में दे सकते हैं, वेस्टस लिटरैलिस में, बच्चों में बोलते हैं वेस्टस लिटरैलिस, जो आउटसाइड है एंटीरियर पोर्शन में ना, आउटसाइड. तो दूसरा क्या है, ग्लूटियस
मीडियस पे दे सकते हैं, जिसे डॉर्सोग्लूटियल भी बोलते हैं और वेंट्रोग्लूटियल भी बोल सकते हैं, और डेल्टॉइड पे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब क्या है कि हम डर्मल कहाँ दे सकते हैं। डर्मल मतलब स्किन स्मॉल वॉल्यूम में देते हैं अप टू 0.1 ml। ठीक है, एपिडर्मिस में देते हैं। ये कॉमनली यूज्ड फॉर एलर्जी और ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट के जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं तो उसमें भी इंट्राडर्मल देते हैं। फिर सबक्यूटेनियस देते हैं 0.5 से 2 ml तक टिश्यूज़ में बिलो स्किन। ठीक है, जैसे कि हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। इंट्रामस्कुलर अप टू 3 ml देते हैं मसल्स पे डिपेंडिंग ऑन साइट्स पे डिपेंड करता है। वेंट्रोग्लूटियल भी दे सकते हैं, डॉर्सोग्लूटियल भी दे सकते हैं। वेंट्रोग्लूटियल में वी बनता है, अभी ऊपर दिखाया था मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे वेंट्रोग्लूटियल बोल इधर की साइड हो जाएगा, डॉर्सोग्लूटियल पीछे की साइड। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स और शियाटिक नर्व होती है। कभी भी पैर में इंजेक्शन देते टाइम पैर को चलवा कर ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पर शियाटिक नर्व होती है। इसकी इंजरी के कारण पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। वास्टस लिटरेलिस भी हो सकती है, रेक्टस फेमोरिस भी हो सकती है, और डेल्टॉइड इस जगहों पे भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस कहाँ का, इन्फ्यूजन में देते हैं, इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन में देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ट्रांसडर्मल थ्रो स्किन देते हैं, स्किन प्रिपरेशन। उसके बाद इन्हलेशन, मीटर डोज इन्हेलर, नेबुलाइजर जिसे बोलते हैं, और नेबुलाइजर भी दे सकते हैं। लोकल इफेक्ट ऑन स्क्रीन, जैसे बॉडी कैविटी, आई, ईयर, नोज, वेजाइनल। ठीक है, मिजोपिस्ट्रॉन ये सब देते हैं ना, वेजाइनल। ओरल तो देते ही हैं, पता ही है आपको। ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, नोज ड्रॉप्स डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं। कैविटी और रेक्टम में सपोजिटरी। सिस्टमेटिक इफेक्ट रेक्टल, नेजल और सैम्बलिंगुअल। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट अगर करनी हो, डिज़ायर्ड डोज कितनी देनी है, ऑर्डर डोज कितनी है, ठीक है, हमारे पास कितनी है, अवेलेबल डोज कितनी है, इनटू डिज़ायर्ड टैबलेट कितनी है, अवेलेबल अमाउंट। इस क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से आपको देखो, अगर आपको ऐसे बोलते हैं कि 1000 ml आपको 24 आवर्स में देना है, 6 घंटे में देना है, 24 आवर्स छोड़ो, आपको 500 ml है, 6 घंटे में देना है, तो कितने ml पर आवर पे चलाएंगे, ml पर आवर की डोज कैलकुलेट करनी है। 6 से 500 को डिवाइड कर दो, जितना आए उतने ml पर आवर पे चला लो। ठीक है, जितना भी ml आए। डिज़ायर्ड डोज, सप्लाई डोज, अमाउंट, ये VIP हैं, इसके क्वेश्चंस पहला दिया था, टारगेट हाई में भर भर के हैं, सारे प्रैक्टिस करो, इससे ही हो जाएंगे। डिज़ायर्ड डोज है कि 25 mg देना है, सप्लाई डोज 500 mg आ रही है टैबलेट। डिज़ायर्ड अमाउंट कितने में देना है, 100 ml में देना है। अवेलेबल अमाउंट कितना है, 500 ml है, निकाल लो इससे, समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद क्लियरली एक्यूरेट रिकॉर्ड ये सब करना है, बस ख़त्म हो गया ये इस वीडियो के थ्रू। अब ये नेक्स्ट चैप्टर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you so much. Have a nice day.